प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़े सुधार के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित तौर पर पेंशन देना, न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूपीएस लेकर आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर फिक्स पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जो केंद्रीय कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं वो भी इस योजना में अपने को शिफ्ट कर सकते हैं। उनको ब्याज सहित एरियल का भुगतान किया जाएगा। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस क्या है वो समझिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए फिक्स पेंशन का प्रावधान किया। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। यानी केंद्रीय कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए का फिक्स पेंशन मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके या अभी काम कर रहे कर्मचारी स्कीम को चुन सकते हैं। कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। अगर वे अपने कर्मचारियों को यूपीएस के तहत पेंशन देना चाहेंगे तो इसके लिए स्वतंत्र होंगे। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन का प्रावधान नहीं था। एनपीएस पूरी तरह से शेयर मार्केट रिटर्न पर आधारित था, इसलिए इसको लेकर कर्मचारियों में असंतोष था। वही यूपीएस में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस जैसा फिक्स पेंशन देने का प्रावधान है। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी की औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा। यूपीएस से केंद्रीय कर्मचारी को क्या फायदे मिलेंगे वो भी समझिए। यूपीएस में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर कर्मचारी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मौत के समय उसकी जो पेंशन में बनेगी उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम भी है तो उसे 10,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। यानी इस नई स्कीम के तहत 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मिलना तय है। इसी के साथ ही महंगाई बढ़ने का भी लाभ इसमें समय समय पर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन समय के साथ बढ़ती जाएगी। डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर हुआ और वह यूपीएस में शिफ्ट होता है तो सरकार बकाया रकम एरियल के तौर पर देगी। बकाया रकम पर सरकार ब्याज भी देगी। सरकार कर्मचारी के बने एरियल्स पर पीपीएफ रेट से ब्याज मिलेगा। एनपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए सैलरी का 10% हिस्सा योगदान करना होता है, वही सरकार 14% करती है। वही यूपीएस में सरकार 18.5% योगदान देगी। इससे कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा करने से सरकार पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।